जीवन के रहस्यों, कर्तव्यों और ईश्वर के प्रभक्ति का गहन विवेचन किया गया है। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला एक मार्गदर्शक भी है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा हैं, अपने ही कुटुंबियों, गुरुओं और प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के विचार से उदास और भ्रमित हो जाते हैं। युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन को यह आभास होता है कि इस युद्ध में सभी प्रियजन नष्ट हो जाएंगे। वे अपने कर्तव्य को लेकर शंकित हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। इस मानसिक संकट की स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गहरे सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। गीता के 8 अध्यायों में यही संवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का उपदेश देते हैं। कर्मयोग गीता का एक मुख्य सिद्धांत है। कर्मयोग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म करना। यह उपदेश जीवन में असीम शांति और संतोष का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान की अर्पण समझकर करता है, वह जीवन के हर संघर्ष में सफल होता है। भगवद गीता में ज्ञान योग का भी बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के अंतर को समझाया। उन्होंने बताया कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। जल या अग्नि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। इस ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन के संकटों को सुलझा सकता है और उसे यह समझ में आता है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इससे व्यक्ति में मृत्यु का भय नहीं रहता और वह निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भक्ति योग का भी उपदेश दिया है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति संपूर्ण भक्ति और समर्पण। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है और अपनी सभी इच्छाओं और कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग से व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है और उसे परमात्मा के साथ एकाकार होने का अवसर मिलता है। भक्ति योग में प्रेम, सेवा और समर्पण का महत्व है और ये जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। कर्म और धर्म का महत्व भगवद गीता जीवन में धर्म और कर्तव्य के महत्व पर जोर देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध उनके लिए धर्म और कर्तव्य का प्रश्न है और एक क्षत्रिय के रूप में उनका कर्तव्य है कि वह अधर्म के खिलाफ लड़ें। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य का पालन करना सर्वोपरि है, चाहे वह कितना भी कठिन या पीड़ादायक क्यों न हो। धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने समाज और परिवार के प्रति उत्तरदायी होता है, बल्कि स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। निष्कर्ष, भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक महान ग्रंथ है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें, कर्म और धर्म का पालन कैसे करें और जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करें। ये ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि संसार के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। गीता का उपदेश सभी युगों में प्रासंगिक है और यह हमें जीवन की चुनौतियों से जूझने के लिए साहस, धैर्य और प्रेरणा प्रदान करता है।